वेलकम टू स्टडीज ऑन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 28 मई 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है, क्वेश्चनों का सिलेक्शन बेहतर है और आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 25 मई 2023 को सीबीआई निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रवीण सूद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रवीण सूद ने गुरुवार दिनांक 25 मई 2023 को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया। वह 2 साल इस पद पर रहेंगे। सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई निदेशक के तौर पर अपने अंतिम कार्य दिवस पर प्रवीण सूद को सीबीआई का प्रभार सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सूद के नाम को मंजूरी दी गई थी। लोकसभा में किसी भी दल को नेता प्रतिपक्ष के लिए आवश्यक सीट न मिल पाने की स्थिति में संबंधित नियम में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार नेता प्रतिपक्ष न होने की स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की समिति में शामिल किया जाता है। दोस्तों, ये हैं सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद। हाल में नई नियुक्तियां, केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। डीसीआई ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष एके जैन को नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिभा भुल्लर बनी। सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया और दोस्तों 25 मई को इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एनआईआईएफ का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन रथेंद्र रमन बने। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएन ने देश भर में 4G लॉन्च करने के लिए किस कंपनी से 15,000 करोड़ की डील की? दोस्तों, गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी टीसीएस। बीएसएनएल ने टीसीएस के साथ समझौता किया है। बीएसएनएल ने देश भर में 4G नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टीसीएस से 15,000 करोड़ का समझौता किया। बीएसएनएल देश भर में 4G नेटवर्क लॉन्च करना चाहती है और इसके उपकरण की आपूर्ति करने के हिसाब से टीसीएस को यह ठेका मिला। टीसीएस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम बीएसएनएल से यह कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सफल रहा। बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों, इसकी स्थापना 2000 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन एंड सीईओ हैं प्रवीण कुमार पुरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में कितने शांति रक्षक सैनिक को संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ई 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है।
3 भारतीय शांति रक्षकों को यूएन के डैग हैमरस्कॉल्ड से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 3 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान के लिए डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित किया जाएगा। पहला हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह है, दूसरे संवाली राम बिश्नोई हैं। दोस्तों आपको बता दूं, दोनों ने कांगो में संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ काम किया था। और तीसरे हैं साबर ताहिर अली, यह इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ एक नागरिक क्षमता में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी-डैक पुणे में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस स्थान पर रखा गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन सी 75 इस प्रश्न का सही उत्तर है। सी-डैक पुणे में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर रखा गया। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान यह घोषणा की गई। सी-डैक पुणे में एरावत की स्थापना भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर एरावत के बारे में जानकारी। एरावत बड़े डेटा के लिए इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम है। प्रस्तावित एरावत प्रणाली 100 पेटाफ्लॉप AI केंद्रित सुपर कंप्यूटर है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जापान के AI ब्रिजिंग इंटरफेस सुपर कंप्यूटर की तुलना की गई है। यह सिस्टम एक 130 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है जो AIML और बड़े डेटाकारों के लिए गणना प्रदान करने पर केंद्रित है। सुपर कंप्यूटर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, चीन के पास सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर हैं, उसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। स्वदेश निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम शिव IIT BHU में स्थापित है। परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्ति, परम संगणक भारत के सुपर कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। भारत के परम सिद्धि AI को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में की शीर्ष 500 सूची में 63वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के ब्रिस्बेन में PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान नया वाणिज्य दूतावास का निर्माण करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई यात्रा के दौरान सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में अपने संबोधन में यह जानकारी दी कि ब्रिस्बेन में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य, ब्रिस्बेन में वाणिज्य दूतावास स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की लंबे समय में चली आ रही मांग को पूरा करना है। इसकी घोषणा सिडनी के कूडोश बैंक एरिना में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान की गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया में 21,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री अल्बानीज ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सम्मान के दौरान हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया के रूप में भी घोषित किया। हैरिस पार्क पश्चिम सिडनी में एक केंद्र है जहां भारतीय समुदाय दिवाली और ऑस्ट्रेलिया दिवस सहित भारतीय त्यौहार और कार्यक्रम मनाता है। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापारिक भागीदारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
वर्ष 2021 में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसके अगले 5 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंचने की संभावना है। इस संदर्भ में दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौता करने के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के राजा किंग चार्ल्स तृतीय हैं। प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस पड़ोसी देश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव भेंट किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा टका है। भारतीय रेलवे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव भेंट किए। यह कार्रवाई अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरी करती है। 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के यह लोकोमोटिव बांग्लादेश के रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने और यात्री और मालगाड़ियों के संचालन में सुधार करने में योगदान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आयोजित अल मोहम्मद अल हिंद किन दो देशों के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत सऊदी अरब। अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। यह अल मोहद अल हिंदी अभ्यास का दूसरा संस्करण है। यह अभ्यास 21 से 25 मई तक अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पहला संस्करण दोस्तों 2021 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा। दोस्तों, हाल में सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ और कहां हुआ, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कोंकण 2023 ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य युद्धाभ्यास हुआ। स्थल रहा अरब सागर में कोंकण तट। फ्रीडम शील्ड सैन्याभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य हुआ। ला परोस सैन्याभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्याभ्यास था और हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्याभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। स्थल रहा जोधपुर राजस्थान। और फ्रिंजेक्स 2023 भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। स्थल रहा तिरुवनंतपुरम केरल। त्रिसाफारी प्रहार भारतीय सेना ने भाग लिया। स्थल रहा पश्चिम बंगाल। चक्रवात वन भारत और मिस्र के बीच हुआ। स्थल रहा उदयपुर राजस्थान। और दोस्तों, बालिकितान युद्धाभ्यास हुआ अमेरिका और फिलीपींस के बीच। कवच सैन्य अभ्यास हुआ भारतीय नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक के बीच और आयोजन हुआ। स्थल था अंडमान और निकोबार। कोप इंडिया सैन्य अभ्यास हुआ भारत और अमेरिका के बीच और स्थल रहा पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा एयरबेस। दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में जानकारी। यह पश्चिम एशिया का एक देश है। यह एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और अरब दुनिया में दूसरा बड़ा देश है। राजधानी रियाद है। मुद्रा रियाल है। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों, अब तक का कंटेंट कैसा लगा, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। पीसी सर की मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से ई शासित बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल। केरल 25 मई 2023 से पूरी तरह से ई शासित वाला पहला राज्य बना। केरल भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यहाँ इंटरनेट सेवा को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना जाएगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया। इसके तहत 80 सरकारी विभागों से संबंधित 886 सेवाओं का लाभ मिलेगा। केरल के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नवीनतम करंट अफेयर में केरल जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य रहा। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचांक में टॉप पर रहा केरल। सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व रहा पेरियार। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करता राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 2000 किमी मारक क्षमता वाली खैबर नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईरान ने 2000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाम है खैबर। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली चौथी पीढ़ी के खैबर बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान में एक अज्ञात स्थान पर लॉन्च किया गया। इस क्षेत्र में कट्टर शत्रु इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के ठिकानों तक पहुंचने में सक्षम है। ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ा मिसाइल कार्यक्रमों में से एक है। दोस्तों ईरान के बारे में जानकारी, ईरान जम्बू द्वीप के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित देश है। इसे सन 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी तेहरान है। यह देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान स्थित है। मुद्रा ईरान की रियाल है। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के गुमला की अष्टम उरांव को इंडियन लीग के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी झारखंड के गुमला की अष्टम उरांव को इंडियन लीग के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद में वे वर्तमान में IWAL की किक स्टार्ट FC टीम में हैं। इस प्रतियोगिता के बाद उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अष्टम को यह अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। और दोस्तों ये हैं इंडियन लीग की इमर्जिंग ऑफ द सीजन की बेस्ट खिलाड़ी अष्टम उरांव, जो कि झारखंड की हैं। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा? मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएगी। संपूर्ण जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्या रहती है मेरे वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी के लिए ये स्टडी जोन PC को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।